नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसारूढम् जग है नित्यता में शरण वस्तु कोय ताते दुख राशि भववास को निहारिए एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीते अशुचि शरीर में आपा बुद्धि धारिए रागादिक भाव करे धर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होए डारिए तीन लोक माही जैन धर्म एक दुर्लभ है ताते जैन धर्म को न छेन पूर्वे सारिए ताते जैन धर्म को न छेन पूर्वे सारिए। 12 भावना का पाठ हम सभी लोग अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक हम लोगों ने आश्रव भावना का स्वरूप समझ गया था। बराबर। आश्रव भावना किसे कहते हैं? जो मोह राग द्वेष ये दुख रूप है, इन्हें दुख रूप समझ करके आत्मा में लीन होना, आत्मा ही सुख का एकमात्र स्रोत है, ऐसा श्रद्धा, यह आश्रव भावना के चिंतन का फल है। आश्रव भावना दुख रूप है, आश्रव दुख रूप है, आश्रव भावना सुख रूप है। समझ में? भावना तो सभी सुख रूप है, आश्रव दुख रूप है और आश्रव भावना सुख रूप है। माने आश्रव दुख रूप है ऐसा विचार हमें सुखी करता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। आइए आज हम लोग जो है अगली 8वें नंबर की संवर भावना है उसे प्रारंभ करते हैं। सतगुरु दे जगाए मोहनिंद जब उपशमे तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत के ज्ञान दीप तप ग्रह शोधे भ्रम चोर या विधि विन निकसे नहीं बैठे बैठे पूरब जो। संवर भावना अधम संवर किसे कहते हैं? आश्रव का निरोध संवर कहलाता है। अब जो भी आश्रव में पढ़ा था ना, वहां से आपको संवर को कनेक्ट करना है। रीता आंटी, संवर मतलब आश्रव का रुक जाना, वो संवर है। समझ में आया ना? अभी तक कर्म आ रहे थे, अब आत्मा में इतनी विशुद्धि हुई, परिणाम इतने विशुद्ध हुए कि अब मोह राग द्वेष कम पड़ गए और शुद्ध परिणति हो गई। अब वो शुद्ध परिणामों का फल ये रहा, अब नए कर्मों का आना रुक गया। अरहम, ये यहां से मानो मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है। देखो, आश्रम और बंध तो संसार मार्ग है, और जहां से संवर शुरू हुआ, संवर मोक्ष मार्ग है। हमने पहले अपन पढ़ चुके हैं ना, पहले संवर रहित निर्जरा बेकार है। माने आप पानी जिस छेद में से आ रहा है, उस छेद को तो बंद ना करो और बाल्टी भर भर के पानी बाहर फेंको, वो सब बेकार है मेहनत आपकी। क्यों बेकार है? कि भैया पहले पानी आ रहा है उसको तो रोको। ऐसे ही आप संवर तो करो नहीं और निर्जरा करते जाओ, तो क्या होगा कि नए कर्म आते जाएंगे, तुम निकालते जाओ, फिर आते जाएंगे, फिर निकालते जाओ। इससे संसार का अभाव नहीं होने वाला है। संसार का अभाव अगर चाहते हैं तो संवर करिए। पीयूष अंकल जी समझ? संवर मतलब सुख, आश्रव मतलब दुख,
अठम संवर मतलब सुख। 6 ढाला की लाइन याद आ रही है संवर की? शम दम तेजो कर मन आवे, सो संवर आदरिए। ऐसे संवर का आदर करो रीता आंटी। संवर का आदर, आदर कैसे करा जाता है? आदर जैसे हमारे घर में हमारे रिश्तेदार है, वो बिल्कुल खास रिश्तेदार हो, उनका कैसे आदर करते हैं अपन? सारे काम छोड़ के हम उनकी मेहमान नवाजी में लग जाते हैं ना, वो आदर करते हैं। ऐसे ही संवर मतलब अब तुम सारे संसार की विकल्प छोड़ो और संवर का आदर करो। अब संवर ये होता क्या है, ये क्या विधि है? तो देखो ऊपर क्या छंद लिखा है, सतगुरु देय जगाए, मोहनिंद जब उपशमे, तब कछु नहीं उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ये संबंध है। तो अभी ऊपर बात की थी ना कि ये नींद में पड़ा है प्राणी, और ये नींद में पड़ा है और कर्म रूपी चोर इसको आकर के लूट रहे हैं, लूट मचा रखी है ना सुहानी? पढ़ा था ना इसके जस्ट ऊपर वाला, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कहाँ चला गया? अरे एक मिनट, ये पढ़ा था ना, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चम। मोह की नींद की वजह से चारों ओर से कर्मों ने आकर के सब कुछ लूट लिया है। ये हुआ था आश्रव। अब इन चोरों का आना रोकना है, चोरों का आना रोकना है। जब जाकर के चोरी रुकेगी तो क्या करना कि अपनी नींद को खोलो, नींद खोलो। अब उठो नींद से। कैसे उठेंगे कि भैया कोई जगाएगा तो ही तो उठेंगे, बिना जगाए कैसे उठेंगे? तो आपको यहाँ पे जगाने के लिए आए तो है, कौन जगाने आए? सतगुरु। सतगुरु, मुनिराज, चिरवाणी, देव, शास्त्र गुरु, ये आपको आकर के जगा रहे हैं। जगा रहे मतलब जो अभी तक हमारा भ्रम बना हुआ था, अभी तक जो हम मोह की नींद में पड़े हुए थे, अब ये मोह की नींद टूट रही है। अब मोह की नींद टूटी है ना, उपशम, उपशम मतलब थोड़ा कम हुई। जो मोह की भयानक नींद चढ़ी हुई थी वो अब थोड़ी कम, उपशम मतलब कम हो गई। अब जब मोह थोड़ा कम पड़ा ना अहम, जब जाकर के कुछ उपाय बनेगा, जब जाकर के कुछ बात बनेगी, और अब कर्म चोर का आना रुकेगा। कर्म चोर का आना रुकना माने संबंध। रीता आंटी बराबर? संवर किसको कहा? कर्मों का आना रुक जाना, ये कहलाता है संवर। ये तो हुआ द्रव्य संवर। अब इससे आत्मा का क्या फायदा है कि आत्मा में ऐसे भाव होना जिनके निमित्त से अब कर्म नहीं आएंगे, वो हुआ भाव संवर। ठीक है, चलिए समझ में आया ना संवर किसे कहते हैं सुहानी? अब एक प्रश्न आप लोगों को सोचना है, हुआ तो अभी क्लास की एंड में आपको इसका आंसर दूंगा। प्रश्न सुन लो अभी से। क्या संवर तत्व और संवर भावना एक ही है कि अलग अलग है? प्रश्न सुनो है। और हम संवर तत्व और संवर भावना एक ही है कि अलग अलग है? चलो अब अपन शुरू करते हैं अपना ये वाली प्रारंभ। देव देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। गुण भेद से भी भिन्न, पर्याय से भी पार है। जो साधकों की साधना का एक ही आधार है, एक ही आधार। संवर भावना को शुरू करा है
और संवर देखो कितनी गजब बात है, संवर भावना को शुरू करना तो पहले कर्मों का इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि कर्म ऐसे है, ये कर्मों को ऐसे आने से रोको, ऐसे ऐसे कुछ कुछ उपाय करो, नहीं, उन्होंने सबसे पहले आत्मा से इंट्रोड्यूस कराया कि तुम तो पहले ये जानो आत्मा कैसा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के बल पर ही संवर होगा। रीता आंटी, आत्मा को जाने बिना संवर नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने पहले आत्मा से परिचय कराया कि तुम आत्मा है कैसा। आत्मा मतलब कौन? आत्मा मतलब कौन? आत्मा मतलब मैं, हम है कैसे, हमारा स्वरूप कैसा है। तो बोल रहे देह देवल में रहे पर देह से भी जो भिन्न है। देवल, देवल मतलब देवालय, मंदिर, देह रूपी मंदिर में रहता है पर शरीर से भिन्न है। शरीर नहीं है, शरीर से कुछ भिन्न ही है, शरीर में रहने पर भी शरीर से भिन्न है। जिसमें राग तो हो पर राग भी उससे अन्य है। रागादि विकारी भाव होते तो आत्मा में ही है, शरीर में नहीं होते। समझ में आया ना? ये जो मोह राग द्वेष जिनकी वजह से आश्रव हो रहा था, ये मोह राग द्वेष रितांडी होते आत्मा में ही है, आत्मा ही इन परिणामों का करता है। पर फिर भी आत्मा में होने पर भी आत्मा से भिन्न है, आत्मा के स्वभाव से अलग है। आगे वो बताया कि जिस मोह राग द्वेष से तुम परेशान हो रहे थे, आश्रव हो रहा था, वो मोह राग द्वेष वो भले ही आत्मा में रहा है, पर तुम इतना जान लो कि वो आत्मा से अलग है। अगर आत्मा का स्वभाव होता ना सुहानी मोह राग द्वेष, आज तक कोई भी भगवान नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि जो भी आज तक भगवान बने हैं वो मोह राग द्वेष को छोड़ करके भगवान बने। बराबर। अब जब मोह राग द्वेष छूट गया, इससे ये पता चलता है कि मोह राग द्वेष आत्मा का तो स्वभाव नहीं, अगर आत्मा का स्वभाव होता तो कभी छूटता ही नहीं। होता आत्मा में ही है पर आत्मा का स्वभाव नहीं है। आगे गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी बाहर है। आत्मा कैसा है? अनंत गुणों वाला होने पर भी यह आत्मा गुणों के भेद से भिन्न अखंड है। रिदांटी, गुणों का कोई भेद नहीं पड़ता है इसमें। जो हमने उदाहरण लेते ना कि शादी हो गई, अब शादी होने पर तो वो पति है, अब 50 लाख का पैकेज कि 6 फीट की हाइट कि 80 किलो का वजन, अब ये सारे गुण नहीं दिख रहे। अब इन गुणों के भेद से भी पति तो भिन्न है, पति एक अखंड है। ऐसा आत्मा भी अनंत गुण वाला होने पर भी इन गुणों से, गुणों के भेदों से भिन्न है और निर्मल पर्यायों से भी पार है। कुल मिला के पर्याय आत्मा नहीं है, यहाँ पे ऐसा पता है। अब प्रश्न उठता है, कल हमने बात की थी ना, ये पर्याय क्या होती है? पर्याय मतलब जो कभी होती है कभी नहीं होती। जैसे हमने बात की थी ना, सोना द्रव्य और कंगन उसकी पर्याय। पर्याय मतलब अवस्था, रीतांटी। तो ये आत्मा जो है ये पर्यायों से पार है। आपने एक भजन सुना है निर्ग्रंथों का मार्ग? अरे सुना है कि नहीं? निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है ना? भजन सुना है? इस भजन में एक लाइन आती है, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। ये लाइन, पर्यायों से पार माने जो आत्मा है, आत्मा पर्यायों से भी बहुत आगे है। तो पर्याय कौन सी? ये क्रोध मान माया लोभ की पर्याय तो छोड़ो, वो बोल रहे सम्यक दर्शन की भी जो पर्याय है ना, वो पर्याय से भी आत्मा बहुत ऊंचा है। हाँ, सम्यक दर्शन की जो पर्याय है ना रितांटी, मैंने पहले भी बताया था। बोलो आत्मा बड़ा है कि सम्यक दर्शन बड़ा? हाँ, अरे सम्यक दर्शन तो एक पर्याय है, अवस्था है। हो सकता है अभी हो अगले पल ना हो, और अभी हो पिछले पल नहीं था। तो सम्यक दर्शन तो एक अवस्था है, पर्याय है, निर्मल पर्याय है, मलिन पर्याय नहीं है, याद रखना। सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय है, शुद्ध पर्याय है।
उसके बाद भी आत्मा तो उन पर्यायों से भी पार है। अब सोचो सुहानी, जहां सम्यक दर्शन भी आत्मा से अलग दिख रहा होगा, फिर वहां पे छोटे मोटे चीजों की तो बात ही क्या है। क्रोध आ गया, मान आ गया, कषाय आ गई, अरे बोल रहे सम्यक दर्शन भी तुमसे अलग है, चलो अब और बोलो क्या करना है। तुम सम्यक दर्शन से भी बड़े हो, और बोलूं तुम केवल ज्ञान से भी बड़े हो। सुहानी बोलो, केवल ज्ञान बड़ा कि आत्मा बड़ी? खत्म, जल्दी उत्तर दो। आत्मा। क्यों? आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान होता है, आत्मा का आश्रय ना हो तो केवल ज्ञान ना हो। समझ में आया ना? बोल रहे निर्मल पर्यायों से भी पार ऐसी आत्मा है, ऐसे हम हैं। अब बोलो, सम्यक दर्शन होने पर हम बड़े हो जाएंगे। जैसे अपनी पूरी क्लास है, और अपनी पूरी क्लास में कोई आकर के डिक्लेयर कर दे कि बाकी लोग तो सब मिथ्या दृष्टि है, रीता आंटी सम्यक दृष्टि है, तो बोलो रीता आंटी आप बड़े हो जाओगे कि नहीं सब लोगों में? आप बड़े हो जाएंगे। आई एम सम्यक दृष्टि, मुझे अलग से अलग से क्या क्लास में स्थान मिलना चाहिए, मेरे लिए एक सिंहासन लगाया जाए। क्यों? तो बोल रहे सम्यक दर्शन से आत्मा कैसे बड़ा हो गया? सम्यक दर्शन बड़ा है कि आत्मा बड़ा? और सच पूछो ना, तो जिसको ये भरोसा है ना कि सम्यक दर्शन से आत्मा बहुत बड़ा है, वो जीव सही मायने में सम्यक दृष्टि है। और जो ऐसा मानता है सम्यक दर्शन, उसको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, केवल ज्ञान तो बहुत दूर है। ठीक है। और ये आत्मा, ये शुद्ध पवित्र आत्मा जो देह में लेकर के भी देह से भिन्न है, ये आत्मा ही साधकों की साधना का एक आधार है। जितने भी साधक है ना, जितने भी जीव साधना करने वाले हैं, वो लोग अगर साधना कर रहे हैं तो मात्र आत्मा के आधार पे कर रहे हैं। आप आत्मा को हटाओ और साधना करके बताओ, कहीं की साधना करोगे? साधना का एक ही आधार है क्या? आत्मा, है ना? चलो आगे। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ मैं, ज्ञेय हूँ मैं, ज्ञान हूँ। अरे यार, ये एक्चुअली एक मिनट। हाँ चलो वापस से पढ़ लेंगे। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ मैं, ज्ञेय हूँ मैं, ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। क्या बोला? मैं हूँ वही शुद्धात्मा, वही वही, वही वही वही, कौन सा वही? वही जिसकी भी बात करी थी हमने, जो देह में रहकर के भी देह से अलग है, वही मैं हूँ। समझ में आया? अरे जो गुणों से भी, गुण भेद से भी भिन्न है, वो मैं हूँ। अरे जो सम्यक दर्शन से भी महान है, वो तत्व कौन है? वो मैं हूँ। मैं लिखा ना, मैं हूँ वही। तुम्हारी नहीं समझ में आया? अरे हमने आज शिविर में एक बच्चे को देखा था, वो इतनी बढ़िया पूजा कर रहा था, और उससे जितने क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का आंसर उसने दिया। अरे अरे वो बच्चा मैं ही हूँ, मैं ही वही हूँ। कैसा लगेगा? कोई आपके बारे में बात कर रहा हो और आप वहीं खड़े हो, रीता आंटी, अरे ये मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, है ना? तो वो अपनी बात चल रही है, मैं वही शुद्धात्मा हूँ। कौन सा शुद्धात्मा? जिसकी तुम अभी तक इतना गीत गाते हुए आ रहे हो ना, पूरी 12 भावना में। ये महावीर भगवान के गीत नहीं गा रहे, सिद्ध भगवान के गीत नहीं गाए रीता आंटी,
ये 5 परमेष्ठी की गीत नहीं गा रहे थे अभी तक, अपने गीत गा रहे थे अपने। किसके? अरे बोल तो लो एक बार अनाया, किसकी बातें चल रही थी? 12 भावना किसके लिए थी? सिद्ध परमेष्ठी के लिए नहीं थी, वो तो बंदे भगवान अपने लिए थी। मैं हूँ वही शुद्ध आत्मा। और कैसा हूँ? कैसा हूँ? चैतन्य का मार्तंड। मार्तंड मतलब पता है? मार्तंड, मार्तंड मतलब होता है सूर्य, सन, सन, सूरज। चैतन्य का मार्तंड हूँ, चैतन्य रूपी सूर्य हूँ। अब देखो, उस एक एक चीज को ध्यान में रखना। सूर्य क्या काम करता है? सूर्य क्या काम करता है? प्रकाश, अंधकार को दूर, सबको ज्ञान, है ना? तो मैं आत्मा, मैं प्रकाश करने वाला हूँ रीता आंटी। चैतन्य, चैतन्य माने चेतना, ज्ञान, जानना, ये सब मेरे गुण हैं। और मैं चैतन्य रूपी सूर्य हूँ, माने मैं खुद ही प्रकाश करने वाला हूँ, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? सूरज को किसकी जरूरत है? अपन सब लोगों को तो सूरज की जरूरत पड़ती है। सुहानी, सूरज को किसकी जरूरत पड़ती है? सोचो। ऐसे ही आत्मा अपने आप में इतना पूरा है, इतना पूरा है कि इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आनंद का रस कंद हूं और ज्ञान का धन धन पिंड हूं। ये पढ़ चुके अपन पहले। रस कंद, आनंद का कंद माने आनंद का बिल्कुल भंडार, आराम। आनंद का ऐसा जरा सा चुल्लू भर आनंद नहीं है रीता आंटी अपने अंदर। कितना आनंद है! अरे इतना आनंद है कि वह आनंद कभी खत्म ही नहीं होता है। एक रचना है ना, आदरणीय डॉक्टर साहब की एक रचना है, उसमें उन्होंने लिखा है अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल। 6 बार लिखा उन्होंने। क्या 6 बार लिखा? अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद। कब तक भोगेंगे रीता आंटी? कभी तो खत्म हो जाएगा। अरे अनंत काल तक आनंद भोगोगे। समझ में आता है कुछ? थोड़ा बहुत आनंद नहीं, अनंत आनंद। और थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, अनंत काल तक के लिए उस आनंद को भोगोगे। संदीप भैया, अब इतनी ऊंची बात चल रही है, अब इन सब के आगे अपने जरा जरा सी चीजें कहाँ लगती कि सर वो सब तो ठीक है, अब तो ये बताओ कल शिविर में क्या मिलने वाला है? अरे तुम शिविर के गिफ्ट और रसगुल्ले की बात कर रहे हो। आज रसगुल्ला मिला था ना, क्या तुम रसगुल्ले की बात कर रहे हो? अरे अनंत आनंद, रसगुल्ले के आगे अनंत आनंद क्या लगता है? क्या लगता है अनंत आनंद? कुछ भी नहीं लगता है। अरे कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। ये अनंत आनंद आत्मा का है और वो रसगुल्ला इंद्रिय का है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनका। नवदा, ये आत्मा, ये अपनी बात चल रही है कि मैं जो हूं ना, मैं, संदीप भैया, अपन, आप, मैं, अपन सब, अपन के अंदर आनंद भरा हुआ है। और हम, कितना आनंद है अपने अंदर, कि इतना आनंद है कि अनंत काल तक भी भोगेंगे ना, खत्म नहीं होने वाला। खत्म नहीं होने वाला, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो सर हम बोर नहीं हो जाएंगे? अरे ऐसे कैसे बोर हो जाओगे? हर समय नया नया आनंद आएगा। अच्छा, एक और इसमें खासियत है नवदा, पुराना वाला आनंद नहीं आता है, हर समय नया वाला आनंद आता है। हर समय नया आनंद आता है, ये खासियत है इसकी। क्योंकि पर्याय, आनंद एक पर्याय है, तो हर समय नई पर्याय आती है। जैसे ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान पर्याय है, राइट? तो केवल ज्ञान में भगवान ने विश्व को जाना। अभी एक समय में पूरे विश्व को जान लिया। अब अगले समय जो जानेंगे ना, तो वापस से नया ज्ञान पूरे विश्व को जानेगा, फिर नया ज्ञान पूरे विश्व को जानेगा। आउट ऑफ डेट चीजें नहीं चलती है, हर समय नया, हर समय नया, वो कभी खत्म नहीं होता। क्यों?
ये ऐसी बात है कि हर सेकंड कपड़े चेंज करो, हर सेकंड कपड़े चेंज करो, और पुराना एक भी कपड़ा तुमको अनंत काल तक रिपीट नहीं करना है और तुम्हारे कपड़े खत्म नहीं होंगे। अब समझ में आया कुछ? ऐसा आनंद है। और हम हर समय नया आनंद, हर समय नया आनंद आता है। कहाँ में से आता है? काय में से आता है? रसगुल्ले में से, इडली सांभर में से, काय में से? मुझ में से। अरे आत्मा भी मत बोलो, मुझ में से। मैं आनंद का रसकंद हूँ और ज्ञान का घन पिंड हूँ, और ज्ञान का बिल्कुल भरा पड़ा ज्ञान से मैं कैसा तत्व हूँ। बोलो बहन। पर यदि केवल ज्ञान में सारी चीजें झलकती तो वो एक ही बार में झलक सकती है सारा, फिर उनको बार बार क्यों बदलना होता है? क्या कि हाँ, इनका प्रश्न है कि केवल ज्ञान में जब सारी चीजें एक बार में आई गई तो फिर अगली बार जानने की जरूरत क्या? एक बार में हो गया। कि यही तो उसकी विशेषता है। देखो अभी अभी का जो समय है, सुनना, जस्ट ये वाला समय, ये वाला समय अभी प्रेजेंट है, अगले समय में पास्ट हो जाएगा। फिर अभी वाला समय अभी प्रेजेंट है, अगले समय में पास्ट हो जाएगा। अरे टाइम तो कंटिन्यू बढ़ रहा है ना। तो अभी के समय की पर्याय अगले समय में भूतकाल की हो जाएगी। तो हर समय अभी उसको वर्तमान के रूप में जान रहे थे, अब उसको भूतकाल के रूप में जान रहे हैं। रहेगा वही। अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि सर जब अभी भविष्य का भी पूरा ही जान लिया तो क्या फर्क पड़ता है भूत और वर्तमान से? कि भगवान को तो जानना ही नहीं है वैसे भी, वो तो उनका ज्ञान इतना महान है कि सब कुछ जानने में आता है, पर भगवान को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। ये तो आप और हम, हमारे अंदर थोड़ा राग है ना, इसलिए अपने को लगता है कि भगवान ने जान लिया तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान से तो पूछो, भगवान तो देखते भी नहीं है। बताओ लाइन। सकल गेय ज्ञायक तदपि, तदपि फिर भी निजानंद रसली। पूरा विश्व दिख रहा है ज्ञान में, फिर भी पूरे विश्व को देखने में लीन नहीं है, आत्मा के आनंद में लीन है। अभी समझ में आया? अरे दम क्या है पूरे विश्व को जानने में? एक आत्मा को जानने वाले को समस्त विश्व नहीं चाहने पर भी जानने में आएगा। आप उससे छूट नहीं सकते। क्यों आएगा? वो तब ज्ञान का परिणाम है वैसा। चलो आगे बढ़ता हूं। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। अब ये लाइन सुनना। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय। ध्यान किसका किया जाएगा? देखो ध्येय मतलब होता है जिसका ध्यान कर रहे हैं। ये मैंने बताया था ना संदीप भैया पहले। देखो ध्यान, ध्याता, ध्येय, ये तीन शब्द है। अनाया तीन शब्द सुनाई दिए आपको? क्या बोला मैंने? ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्याता मतलब जो ध्यान कर रहा है उसको बोलते हैं ध्याता। ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जा रहा है वो वस्तु कहलाती है ध्येय। और ध्यान जो किया जा रहा है उस प्रोसेस, उस क्रिया को बोलते हैं ध्यान। दूसरा एग्जांपल, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञान मतलब जानने की जो क्रिया है, जो जानने की प्रोसेस है रीता जी, वो क्रिया कहलाती है ज्ञान। जो जान रहा है वो कहलाता है ज्ञाता, और जिसे जाना जा रहा है वो वस्तु कहलाती है ज्ञेय। ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि मैं ध्येय हूं, मतलब ध्यान तो मैं कर ही रहा हूं, और किसका ध्यान कर रहा हूं? किसका ध्यान कर रहा हूं? कि मैं मेरा ही ध्यान कर रहा हूं। रीता आंटी, ये बिल्कुल चरम सीमा है। अगर आप भगवान का भी ध्यान कर रहे हो ना, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। आप अगर भगवान का भी ध्यान कर रहे हो तो आपको पुण्य बंधेगा।
और आप अपना ध्यान कर रहे हो तो आपको संवर निर्जरा होगी। क्यों? क्योंकि भगवान का ध्यान माने पर पदार्थ का ध्यान, आपका उपयोग आत्मा में नहीं है, पर वस्तु में है, तो आपको आश्रव होगा। हाँ, पुण्य बंधेगा और बहुत बेहतरीन पुण्य बंधेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उससे बढ़िया पुण्य शायद कुछ नहीं हो सकता होगा, पर संवर तो नहीं होगा। संवर चाहिए तो आपको भगवान के ध्यान से भी ऊपर उठ करके अपना ध्यान, और अपना ध्यान भी करना नहीं पड़ेगा, अपना ध्यान होगा। करने का भार बिल्कुल भी माथे में मत रखना, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अरे करने वाले होते तो अनंत काल पहले भगवान बन जाते अपन। करने वाले अपन नहीं है, जानने वाले अपन। मैं ही श्रद्धेय हूँ। श्रद्धा भी करनी तो किसकी? मुझे मेरी ही श्रद्धा करनी। मैं ज्ञेय हूँ, मुझे जानना भी है तो किसको जानना है? मुझे मुझको ही जानना है। और आगे तो उन्होंने और गजब बोल दिया कि मैं ज्ञेय भी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान ही हूँ। आत्मा, देखो एग्जांपल देता हूँ आपको समझ आएगा। आप लोगों ने तालाब देखा है? अनाया तालाब देखा है कभी? रात के समय देखा है? रात के समय तालाब, ठीक है। अब रात के समय तालाब में परछाई बन रही है, कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि चंद्रमा दिख रहा है। चंद्रमा कहाँ पे है होता? चंद्रमा ऊपर आकाश में। और दिख कहाँ रहा है? दिख कहाँ रहा है? कि नीचे तालाब में दिख रहा है, उसके उसका परछाई आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे अनाया, जो आपको वहां पे दिख रहा है ना पानी में, वो क्या है? जो आपको पानी में दिख रहा है वो क्या है? चंद्रमा है ना? चंद्रमा है। क्या है वो? अगर आप बोलोगे चंद्रमा है तो फिर दोनों चंद्रमा हो गए, एक वहां पे और एक यहाँ पे। और चंद्रमा को उठा के देखो तो क्या आएगा आपके हाथ में? चंद्रमा आ जाएगा, मून आ जाएगा अपने हाथ में। क्या आने वाला है आपके हाथ में? पानी आएगा। क्योंकि जो कुछ पानी में दिख रहा है वो पानी ही है, कुछ और नहीं है। ऐसे ही जो कुछ ज्ञान में दिख रहा है वो ज्ञान ही है, कुछ और नहीं है। कि क्या बात कर रहे हो? हमारे ज्ञान में इतने सारे ज्ञेय दिखते हैं ना, ज्ञेय नहीं दिखते हैं, ज्ञान ही दिखता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, वापस ध्यान से सुनना। आप सब लोगों ने कांच देखा है, मिरर? नवदा स्वानी देखा है, ठीक है। तो आप कांच में क्या देखते हो? कि सर हम अपने आप को देखते हैं, हम बढ़िया तैयार होते हैं, हम अपने को देखते हैं। क्यों रिकांटी? कांच में अपन किसको देखते हैं? कांच में क्या दिखता है? हम दिखते हैं? अरे अपन नहीं दिखते, कांच में कांच ही दिखता है, कांच में अपन नहीं है। अरे कांच में अपन है क्या? अपन कहाँ है? ये मैं हूं और ये कांच है, और इसमें मैंने देखा। तो बताओ यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मैं हूं कि यहाँ पे कांच है? कौन है? यहाँ कांच ही है, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो इधर हूँ। हाँ, वो कांच इतना स्वच्छ है कि वो प्रतिबिंब झलका रहा है। पीयूष अंकल जी, वो कांच की स्वच्छता है, वो कांच की स्पेशलिटी है कि उसके सामने जो कुछ भी आ रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर देखा जाए तो कांच वहां पे, मैं यही हूं, मैं वहां पे नहीं हूं, वहां तो सिर्फ कांच ही है। समझ में आया आपको? ऐसे ही आत्मा में ज्ञान, और ज्ञान में जो कुछ भी दिख रहा है ना अपने को, तो आप किसी दूसरे को वेदन नहीं कर रहे हो, आप अपने ज्ञान को ही जान रहे हो। नवदा, अभी मैंने स्क्रीन में आपको देखा तो मैंने आपको नहीं जाना, मैंने अपने ही ज्ञान को जाना। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है पर समझ जाओ, मजा आ जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो कुछ भी अभी तक जाना है ना, जो कुछ भी, संदीप भैया बिजनेस में 10 लाख रुपए का घाटा हो गया, तो ये 10 लाख रुपए का घाटा हो गया, ये आपने जाना तो आप दुखी हुए। और आपने ये जाना कि 10 लाख का घाटा नहीं, मैंने ज्ञान को ही तो जाना है, तो क्या का दुख? यहाँ आएगी समता। ये समता का सूत्र है। समय सार जी में आता है ना पीयूष अंकल जी, आत्मा ज्ञान के सिवाय अन्य कुछ नहीं करता। आत्मा
जानने के सिवाय कुछ और नहीं करता अरहम। और जानता किसको है कि किसी और को नहीं जानता है, अपने ही ज्ञान को जानता है। और उसके ज्ञान में बहुत सारी चीजें भले ही दिखती होंगी, पर वो सब चीजें अपने अपने में है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान ही है। इसलिए वहां पे लिखा कि मैं ज्ञेय हूं, मतलब मुझे जानना भी मुझको ही है और मैं ही ज्ञान हूं। परम ज्ञान का ज्ञेय भी मैं ही हूं। और मात्र ज्ञेय ही नहीं, ज्ञान भी मैं ही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जानना तो मुझे कुछ और है और जानने वाला मैं हूं। नहीं नहीं, जानने वाला भी मैं हूं, जानना भी मुझे मुझको ही है। और एक इतनी अच्छी बात उन्होंने लिखी कि इस पूरी दुनिया में अगर ये दृष्टि हो जाएगी ना, आपको अपने अलावा इस संसार में और कोई दिखेगा ही नहीं। क्यों? अब मैंने तुमको देखा, तुमको थोड़ी देखा, अपने ज्ञान को जाना। हाँ, अपने ज्ञान को जाना। अभी मैंने ये बुक देखी, बुक थोड़ी देखी, अपने ज्ञान को जाना। क्योंकि मेरे ज्ञान में बुक आई ना, तो बुक बुक को नहीं जाना, वो मेरे ज्ञान की इतनी स्वच्छता थी जो वो जानने में आई। मिरर का एग्जाम्पल याद रहेगा। मिरर देखा तो मिरर में मैं नहीं दिखा, मिरर ही दिखा। समझ में आया? वो तालाब में चंद्रमा नहीं है, पानी ही है। अब याद करो, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, तो अभी मैं बोले बिना नहीं रहूंगा, मैं बोल दूंगा। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। जो कुछ भी ज्ञान में झलक रहा है ना, जो कुछ भी झलक रहा है, वो ज्ञेय नहीं झलक रहे, वो ज्ञान ही है। क्यों? ये कांच है, कांच के सामने पिकॉक आ गया, कांच के सामने कबूतर आ गया, कांच के सामने आग जल गई, कांच के सामने गटर दिख गई, कांच के सामने झरना दिख गया। तो जो कुछ भी कांच में झलक रहा है वो झरना नहीं है, वो गटर नहीं है, वो आग नहीं है, वो पिकॉक नहीं है, वो तो कांच ही है। गटर झलकने से कांच अपवित्र नहीं हो गया और पिकॉक झलकने से कांच अच्छा नहीं हो गया। कांच तो कांच है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में रीता आंटी जो कुछ भी आ जाए, मेरे ज्ञान में बुरे से बुरा पाप भी क्यों नहीं जानने में आ जाए और अच्छे से अच्छा पुण्य भी क्यों नहीं जानने में आ जाए, मेरा ज्ञान बड़ा छोटा नहीं, ज्ञान तो ज्ञान रहता है। समझ पाए? आ जाएगा तो नाच उठोगे, मजा आ जाएगा। आएगा, आ भी गया होगा तो जरूरी नहीं है तुम्हें ऐसा ऐसा वाला डांस करके बताओ, आनंद आएगा। अब आनंद मतलब निर्भरता। देखो मैंने वापस आपको फिर बताता हूँ, सम्यक दर्शन का रिजल्ट है निर्भरता, सम्यक दर्शन का रिजल्ट है प्रसन्नता। अगर आप प्रसन्न हैं इसका मतलब आप सच्चे रास्ते पर हैं। अब आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं हमको सम्यक दृष्टि का तो ताज पहनाओ कि चलो आप मिथ्या दृष्टि। क्यों? सम्यक दृष्टि को ताज नहीं लगता है। ठीक है, बस एक ज्ञायक भाव हूं और अधिक क्या कहूं, अरे मैं स्वयं भगवान हूं। क्यों? अब भगवान और मुझ में अंतर क्या बच गया? ठीक है, विचार करना भैया, बहुत गहरे अर्थों को लिए हुए हैं। मैंने तो बहुत जल्दी बोल दिया आज। ठीक है, अपन और आगे कल देखेंगे संवर्धन। जय मानस। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए